किसान भाइयों नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। और किसान भाइयों आज की वीडियो में हम बतलाने वाले हैं कि गर्मी के मौसम में जो आप बेल वर्गीय फसलें लगा करके जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उनको लगा करके आप उत्पादन के साथ में किसान भाइयों और आपको जो मंडी में जो भाव देखने को मिलेंगे इन फसलों के बहुत ही अच्छे खासे मिलेंगे। तो आप अगर सही समय पर इन फसलों को लगा लेते हैं, जैसे कि आपने सरसों की फसल की है तो सरसों की कटाई के बाद में या फिर आपने कोई अन्य फसल बोई है उसकी कटाई करने के बाद में इन फसलों को अपने खेत में लगा सकते हैं। लगाने के बाद में किसान भाइयों आपको जो मंडी में जो रेट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा खासा मिलने वाला है, क्योंकि जब आपकी फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होगी तो उस समय मंडी में जो सब्जी की शॉर्टेज रहती है तो उस समय आपकी जो सब्जियों के जो भाव रहेंगे वो अच्छा खासा मंडी में देखने को मिलता है। किसान भाइयों मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में वीएन फार्मिंग में। सबसे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है किसान भाइयों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो किसान भाइयों वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों मार्च के महीने में अगर आपकी फसल जो पहले है वो काट करके आपने हार्वेस्टिंग कर लिया है और उसके बाद में बुवाई करना चाहते हैं अगर, तो किसान भाइयों मेरी आपसे सलाह है कि आप बेल वर्गीय सब्जी वर्गीय जो फसलें हैं उनको लगाएं तो आपको सबसे अच्छा उत्पादन मिलेगा और साथ ही में प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा खासा होगा। इस वीडियो में किसान भाइयों आपको 4 बेल वर्गीय सब्जी के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो कि आप लौकी, करेला, तोरई और कद्दू जैसी फसलें आप लगा करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों साथ ही में इस वीडियो में आपको चारों जो फसलें बता रहा हूँ उनकी जो मुख्य जो वैरायटी हैं जो उन्नत किस्म है उनके बारे में बताऊंगा, जो कि अच्छा खासा जो भयंकर गर्मी में भी उत्पादन अच्छा खासा देती हैं। और साथ ही में किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, जो आप ये बेल वर्गीय फसलें लगाएंगे तो आप दो विधि के द्वारा लगा सकते हैं, या तो आप बेड विधि के द्वारा लगा सकते हैं या छोटी सी क्यारी बना करके उसमें भी आप लगा सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों इसके लिए जैसे कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है तो वहाँ पर हम बेड की विधि के द्वारा और मल्चिंग पेपर लगा करके और ड्रिप सिस्टम लगा करके इस फसलों को लगा सकते हैं। अगर हमारे यहाँ पानी की समस्या नहीं है तो उसे नॉर्मल विधि के द्वारा कर लेते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। जैसे कि किसान भाइयों मैं बता दूं आपको, जैसे कि अगर आप तोरई की फसल को कर रहे हैं तो तोरई की जो मुख्य वैरायटी है जैसे कि पूसा चिकनी हो गया, पूसा स्नेहा हो गया, पूसा सुप्रिया, काशी दिव्या और कल्याणपुर, ये 4-5 वैरायटी अच्छा खासा उत्पादन देती हैं, जो कि तोरई की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी खासी निकलती है और साथ ही में ये मोटी जल्दी से नहीं होती है, पतली होती है और सब्जी बनाने में बहुत ही अच्छी होती है ये। अब बात करते हैं किसान भाइयों दूसरी फसल की, जो कि आप करेला की फसल को लगा सकते हैं। जो करेला की जो मुख्य वैरायटी हैं जो कि गर्मी के यानी कि बहुत ज़्यादा उत्पादन देती है भयंकर गर्मी में, जैसे कि अर्का हरित हो गया, पूसा शंकर है, पंजाब 14 आती है, सोलन हरा आती है और उसी की सोलन सफ़ेद भी आती है और पूसा विशेष भी आती है, जो कि भयंकर गर्मी में भी उत्पादन बहुत ज़्यादा देती हैं। वहीं पर जैसे कि गर्मी के मौसम में बहुत सारी जो वैरायटी हैं उनकी जो जो बेल होती है उसके पत्ते होते हैं वो जलने लगते हैं, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा होने के कारण ये बीमारी आने लगती है। लेकिन इन चारों पांचों वैरायटियों में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है और उत्पादन भी बहुत अधिक देती हैं। और जैसे कि किसान भाइयों मैंने बताया इसको भी आप तोरई की तरह कर सकते हैं, या तो क्यारी बना करके आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से डंडे और बांस की सहायता और तारों की सहायता से भी कर सकते हैं। और किसान भाइयों जैसे कि आप तार बांध के अब अगर इस फसल को बोते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से बोलें किसान भाइयों आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको इससे फल आसानी से आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि बेड की जो डिस्टेंस है 2 फीट का गैप रहना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन बेल को मिलनी चाहिए। किसान भाइयों अब बात करेंगे तीसरी फसल की, जो कि लौकी। लौकी किसान भाइयों आपने देखा है कि मंडी का जब भाव होता है गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है, तो उस समय जब हमारी फसल तैयार होती है हार्वेस्टिंग के लिए, तो जैसे कि अगर हम मार्च में बुवाई कर देते हैं तो अप्रैल के लास्ट में आपकी फसल से हार्वेस्टिंग करके मंडी में ले जा सकते हैं। उस समय जो आपको मंडी में भाव देखने को मिलेंगे किसान भाइयों वो बहुत ज़्यादा अच्छे खासे मिलेंगे। और किसान भाई मैं बता दूं आप इसे नॉर्मल विधि के द्वारा और साथ ही में या तो बेड की विधि के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें
थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा रखना पड़ेगा। 9 से 10 फीट की जो बेड की जो दूरी है वो रखनी पड़ेगी, या नाली से दूरी 9 से 10 फीट आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो बेल है वो जल्दी ग्रोथ करती है और काफ़ी बड़ी हो जाती है। वहीं पर बात करें किसान भाइयों की, जो उसकी जो मुख्य वैरायटी जो उन्नत किस्में हैं वो कौन-कौन सी हैं? अर्का नूतन आती है, अर्का श्रेयास आती है, पूसा संतुष्टि आती है, पूसा संदेश, वहीं पर जो अर्का की गंगात भी आती है, पूसा नवीन भी आप लगा सकते हैं। जो किसान भाइयों मैंने अभी जो लौकी की जो वैरायटी बताई है वो देसी हैं। वहीं पर हाइब्रिड जो आप वैरायटी लगा सकते हैं, जैसे काशी बहार हो गया, पूसा हाइब्रिड होगी, अर्का गंगा हो गया, ये काफ़ी अच्छी हैं क्योंकि ये उत्पादन बहुत ज़्यादा देती हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि अगर लौकी की जो खेती को आप लगाना चाहते हैं तो बलुई मिट्टी में लगा सकते हैं, या दोमट मिट्टी, किसी भी मिट्टी में आप लगा सकते हैं। इसमें केवल जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए, उन खेतों में अभी आप लगा सकते हैं। और साथ ही में किसान भाइयों, जो लौकी की जैसे कि फसल लगा लेते हैं लेकिन उसमें कुछ बीमारियां आती हैं, तो उसके लिए आप रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको अपनी फसल को थोड़ा ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि खरपतवार उगाता है तो उसमें जो बेल है जल्दी ग्रोथ नहीं करती है। तो उस समय आप निराई गुड़ाई अगर प्रॉपर करते हैं तो जल्दी से आपकी फसल तैयार हो जाएगी। किसान भाई, अब चौथी बात करेंगे, कद्दू की फसल आपको कैसे लगानी चाहिए। और किसान भाई, जो कद्दू की जो वैरायटी में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि एक फल का जो वजन है 5 से 7 किलोग्राम का होता है, जो कि ये वैरायटी बहुत ही अच्छा फल देती है, क्वालिटी होती है फल में, और फल का जो साइज होता है वो भी बहुत अधिक बड़ा होता है। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाई, जो उन्नत किस्में हैं कद्दू की वो कौन कौन सी आप अपने मार्च के महीने में लगा सकते हैं। नरेंद्र अमृत आती है, अर्का सूर्यमुखी भी आती है, वहीं पर अमूली लगा सकते हैं, या CS14 भी लगा सकते हैं। और अब बात करेंगे जो पूसा की जो हाइब्रिड आती है उसको भी आप लगा सकते हैं, और साथ ही में काशी हरित को भी लगा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, होता क्या है कि जिस खेत में जो पानी की जो जल भराव की समस्या होती है, उन खेतों में हम कद्दू की फसल लगा देते हैं, जिससे कि हमारे जो कद्दू का जो क्वालिटी है वो बेकार हो जाती है, क्योंकि उसमें स्पॉट आ जाते हैं, स्पॉट आने या फंगीसाइड कुछ भी उसमें कीटाणु लग जाते हैं। तो अगर आपके पानी की समस्या है खेत में तो उसमें इस फसल को बिल्कुल भी नहीं लगाएं। किसान भाइयों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई कमेंट है तो हमें कमेंट करके किसी भी समस्या का समाधान हम आपको करके देंगे। और साथ ही में किसान भाइयों, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।